सभी विद्यार्थियों को जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड 2026 को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रश्नों की एक संग्रह चल रही है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को शामिल होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह जो प्रश्नों की श्रृंखला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही सन्निकट है, 18 फरवरी से डेट लग चुकी है और समय हमारे पास बहुत ही कम है। ठीक है, तो कुछ विशेष प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर एक हम लगाए हैं, इसका आपको हल ज्ञात करना है, जो कि एनसीईआरटी का स्पेशल क्वेश्चन है। ये एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनती है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, बस इसी का हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कह रहे हैं 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो पंक्ति में परिवर्तन दे रहा है। तो यानी कहने का मतलब है हमें विद्यार्थी जो है पता होना चाहिए, मतलब विद्यार्थी की संख्या पता होनी चाहिए और पंक्ति की संख्या पता होनी चाहिए, तभी आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, तो पंक्ति में विद्यार्थी और पंक्तियों से संबंधित है ये। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलना है। ठीक, चलिए देखो हल इसका देखेंगे। यहां मान लीजिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, x मान लो, और यहां पे मान लो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या क्या मान लें, y। इसको समझने के लिए देखो, जैसे एक पंक्ति है, 2 पंक्ति हैं, इसमें 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, इसमें 1 और 2, इसमें 3 और 4। अब जैसे संख्या प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, 4, और तो कुल संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करोगे, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 2 है तो 4 गुणे क्या कर दोगे, 2 तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पंक्तियों की संख्या कितनी है, x। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, y, अर्थात इसमें 4 है, पंक्ति 2 है तो 4 दूना 8 हो गया। और इसे अब इन दोनों की स्थितियों से अगर हम निकालें तो कुल विद्यार्थी की संख्या पता हो जाएगी। ठीक है ना, क्या करेंगे, तब यहां निकालोगे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, x गुणे y, अर्थात कह दो xy। ठीक, अब देखो इसको मानने का उद्देश्य क्या था। देखो पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो रहे हैं, पंक्ति में कमी हो रही है, भाई पंक्ति की संख्या पता होगी, उसी में तो कम ज्यादा करोगे। ठीक है ना, उसी अकॉर्डिंग चलना है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, अब देखो प्रश्न से फर्स्ट दशा में, प्रथम दशा में चलते हैं। प्रथम दशा में, ठीक, क्या बोला है, पंक्ति अब क्या होनी चाहिए, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, पंक्ति में कमी कितनी हो रही है, यहाँ पे लिख दीजिए। अब जो पंक्ति बन रही हो कितनी है, देखो x में कितनी कमी हो रही है, 1 पंक्ति कमी हो रही है। ठीक है, चलो 1 की हम कमी दिखा दिए। अब यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितनी हो गई, बताओ। अब कह रहे हैं 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं पंक्ति में, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं, y है, तो इसमें अधिक करो, y + 3 कर दो। अब बताएं, अब देखो जैसे कुल संख्या तो x y ही है, उसी को आगे पीछे, अब भाई इसमें से अगर हम 2 निकाल दें, इसमें से 2 निकाल दें तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 पंक्ति बन गई। यही इतने विद्यार्थी को जो है कम ज्यादा करके पंक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, अब कुल विद्यार्थी की संख्या,
तो कुल तो एक्स वाई ही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलो कुछ परिवर्तन आएगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 है और गुणा कराओ किससे, वाई प्लस 3। तो विद्यार्थी तो वही इतने रहेंगे, विद्यार्थी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। भाई कक्षा में पंक्ति कम ज्यादा करना है तो पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या घटाओ बढ़ाओ तो पंक्ति अधिक हो जाएगी, है कि नहीं, उसी अकॉर्डिंग चलना है। तो x का y में कराएंगे गुणा तो एक्स वाई, x का 3 में कराएंगे तो 3x, 1 का y में कराएंगे माइनस वाई, 1 का 3 में कराएंगे -3, तो हो गया एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा 3x माइनस वाई, 3 को उधर कर दोगे तो यहाँ 3 प्लस में हो जाएगा समीकरण 1। अब यही दूसरी स्थिति में क्या है, यहाँ पे लिखिए द्वितीय दशा में, ठीक। क्या बोला है, अब पंक्ति कितनी हो रही है, देखो पंक्ति में परिवर्तन देखो कितना हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक आते हैं, 2 पंक्तियां अधिक हो जाती हैं, 2 पंक्ति अधिक होती है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो गया। और यहाँ पे विद्यार्थी की संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, y से क्या करें, 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो भैया यहाँ पे 3 कम कर लो, तब क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी कितने हैं, एक्स वाई, तो इनको भी मल्टीप्लाई कराओ उतने ही आएंगे, x प्लस 2 वाई माइनस 3 एक्स वाई, मल्टीप्लाई कराओ एक्स वाई, एक्स का -3x, 2 का y में तो 2y प्लस माइनस 3 दूना 6 एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ बन गया -3x प्लस 2y इक्वल 6, से माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। माइनस से कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण मान लो 2, ठीक। अब इस दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए, एक्स वाई का मान आ जाएगा तो यहाँ पे रख दो, कुल विद्यार्थी पता हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। चलिए देखते हैं, पहला है 3x माइनस वाई इक्वल 3, यहाँ पे क्या है -3x प्लस 2y इक्वल 6, तो यहाँ पे ये 3x गुणांक सेम है ही है, कट जाएगा, 2y में एक y घट जाएगा तो y, और यहाँ पे 6 और 3 जोड़ेंगे 9, तो y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रख दीजिए y का, तो 3x माइनस 9 हो जाएगा y की वैल्यू, यहाँ पे 3, तो ये 3x ये इधर जाएगा, 3 है माइनस का है तो प्लस का 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 3 4 जा काट दो, x वैल्यू कितनी आ गई 4। तो अब लिखोगे अभीष्ट विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स वाई लिखी है तो x का मान कितना है 4, y की वैल्यू 9, तो आ गया 36, क्लियर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से इस टाइप से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से आपको मिला कि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या पंक्तियों में कम हो रही है, यहाँ पंक्ति की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो वही माना गया पंक्तियों की संख्या, और पंक्तियों में स्थित विद्यार्थियों की संख्या मानो तो आसानी से क्लियर हो जाएगा कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। बस यही इसका शॉर्ट सॉल्यूशन है, इससे आसान और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि रेखिक युग्म 2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9 संगत है या असंगत, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना है इसका हल कैसे करेंगे, युग्म क्या दिए गए हैं 2x माइनस 3y इक्वल 8 है, तो बताए थे इक्वल 0 होना चाहिए, तो इसको इधर कर लें तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0, एक युग्म ये बनेगा। दूसरा क्या दिया गया है 4x माइनस 6y इक्वल 9,
तो इसको आप इक्वल 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, तब आपको बताए थे a1 बटे a2 निकालना है, b1 बटे b2 निकालना है, c1 बटे c2। इसी से तुलना से पता चल जाएगा कि संगत है कि असंगत। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है, 2/4 इक्वल लगाएं। यहाँ पे कितना है -3, यहाँ पे कितना है -6, यहाँ पे कितना आ गया -8, यहाँ पे कितना आ गया -9। इसको सरलतम रेशियो में परिवर्तित करें, 1/2 माइनस माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8/9। अब ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। अब ये किसका प्रतिरूप बन रहा है, a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो ये समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, समांतर रेखाओं कोई हल नहीं होता है, तो इसलिए इनका युग्म जो है कैसा हल प्रदर्शित करेंगे, असंगत। ठीक है, तब युग्मों का क्या होगा, असंगत हल होंगे। ठीक, बस यही इतना करना था, तुलना करनी थी। अगर ये दोनों बराबर तो मतलब तीनों बराबर हो जाते तो संगत होता, ये दोनों बराबर नहीं होते तब संगत होता। लेकिन अब ये डज नॉट इक्वल c1 बटे c2 है, इसलिए क्या होगा, असंगत। कई बार क्वेश्चन अपडेट हुआ था, इसलिए हमने इसको